हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारी पोइम है फ्रीडम बाय लैंगस्टन ह्यूज। स्टैंजा नंबर 1 है हमारे पास, फ्रीडम विल नॉट कम टुडे दिस ईयर नॉर एवर थ्रू कंप्रोमाइज एंड फियर। फ्रीडम विल नॉट कम, आज़ादी नहीं आएगी टुडे, आज, दिस ईयर, इस साल, नॉर एवर और ना ही कभी। क्यों नहीं आएगी? थ्रू कंप्रोमाइज एंड फियर, समझौते और खौफ के साथ। शायर कहते हैं कि अगर आप डरते रहेंगे, अगर आप समझौता करते रहेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको आज़ादी मिल जाए। आज़ादी मिलना नामुमकिन है, क्योंकि अगर आप हक पे हो, आप राइट पे हो, तो आपको समझौता करने की, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निडर होकर लड़ें अपने राइट्स के साथ, राइट्स के लिए। ओके, स्टैंजा 2, आई हैव एज मच राइट। शायर कहते हैं कि आई हैव एज मच राइट, कि मेरे पास भी उतना ही हक है। राइट कहते हैं हक को, एज द अदर फेलोज हैज़, जितना कि किसी दूसरे शख्स को, टू स्टैंड, कि वो अपने पैरों पर, अपने कदमों पर खड़ा, कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं, ऑन माई फुट, अपने कदमों पर, एंड और ऑन माई लैंड, और अपनी ज़मीन का मालिक बन सकूं। ठीक है, कि शायर कहते हैं कि मुझे भी इतना ही हक है जितना किसी दूसरे शख्स को, कि मैं खड़ा रहूं और अपने पैरों पर और ज़मीन का मालिक बन सकूं। ठीक है, और ये पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं, इक्वल राइट्स फॉर ऑल, गिव अस अमेरिकन राइट्स, और अमेरिकन कहते थे गो होम नेग्रोज, आप लोग चले जाओ यहाँ से, ये सारी चीज़ें। तो स्टैंजा नंबर 3 पे आ जाएं, आई टायर सो। शायर कहते हैं कि मैं थक चुका हूँ। किससे? सेइंग पीपल, लोगों को ये सुनते हुए, लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स, कि चीज़ों को उनकी हालात पर छोड़ दो। टुमारो इज़ अनदर डे, ये एक बहुत अहम चीज़ है। टुमारो इज़ अनदर डे, कि कल को दूसरा दिन होगा। आई डू नॉट नीड माई फ्रीडम, वो कहते हैं कि मुझे अपनी आज़ादी तब नहीं चाहिए व्हेन आई एम डेड, कि जब मैं मर चुका हूँगा। आई कैन नॉट लिव ऑन टुमारोज ब्रेड, मैं कल की रोटी पर जिंदा नहीं रह सकता। अब यहाँ पे टुमारोज ब्रेड का मतलब है कल की उम्मीद पर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मैं लोगों को लोगों की ये बात सुनकर थक गया हूँ कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, कि वो लोग जो कि सुस्त हैं और चीज़ों को उनके हालात पर छोड़ देते हैं। और वो कहते हैं कि कल एक और दिन आएगा, कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वो कहते हैं कि मुझे मरने के बाद अपनी आज़ादी नहीं चाहिए, मैं कल की रोटी पर ज़िंदा नहीं रह सकता। वही मिसाल है कि भूख आपको आज लगी हुई है और आपको कहा जाए कि आपको कल खाना मिल जाएगा, तो ये कोई लॉजिक है, कोई सेंसिबल बात है? नहीं। नेक्स्ट आंसर में वो कहता है कि फ्रीडम इज़ अ स्ट्रॉन्ग सीड, आज़ादी जो है वो एक मजबूत बीज है, प्लांटेड, जो कि बोया जाता है इन अ ग्रेट नीड, एक बहुत बड़ी ज़रूरत के वक्त। आई लिव हियर टू, वो कहते हैं कि मैं भी यहाँ रहता हूँ, एंड आई वॉन्ट माई फ्रीडम जस्ट एज यू, और मुझे भी अपनी आज़ादी वैसे ही चाहिए कि जैसे आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो पोइट है वो कहना चाह रहा है। तो इस सारी पोइम में वो पोइट एक क्लियर और एक लाउड डिमांड करता है, किस किस चीज़ की? अपने राइट्स के लिए। ठीक है, कि जैसे हकूक तुम लोगों को हासिल है वैसे ही। पहले स्टैंजा में वो कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ और फेयर से, डर और खौफ से आज़ादी नहीं मिलेगी। दूसरे में कहते हैं कि जैसे तुम लोगों को राइट है कि तुम लोग अपने पाँव पे खड़े हो, अपनी ज़मीन, अपनी लैंड, अपने घर के मालिक बन सकते हो, तो हमें भी ये राइट चाहिए। और तीसरे स्टैंजा में वो क्या कहते हैं कि मैं थक गया हूँ लोगों की ये बातें सुन सुन के, कि चीज़ों को उनके खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, अपने हाल पे छोड़ दो। इस स्टैंजा में वो कहते हैं कि देयर इज़ अ नीड टू टेक एक्शन, अभी इसी वक्त जो है वो एक्शन लेने की, अमल करने की ज़रूरत है। और एंड पे वो कहते हैं कि फ्रीडम जो एक स्ट्रॉन्ग सीड है, स्ट्रॉन्ग सीड जो है उसको पोटेंशियल के साथ कंपेयर किया जाता है, होप के साथ, उम्मीद के साथ, ग्रोथ के साथ, कि वो एक स्ट्रॉन्ग सीड है कि जिसको ज़रूरत के वक्त बोया जाता है। वो कहते हैं कि मैं भी यही रहता हूँ और मुझे भी वैसे ही आज़ादी चाहिए जैसे कि दूसरे उसके अमेरिकन फेलोज उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपकी पोइम थी। अगर इसका थीम देखा जाए तो इसमें अपने राइट्स को मांगा गया है, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई गई है।